रहमल्लाहु मन करअल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत और उनकी ज़ियारत, इस मौजू पर आज आपकी खिदमत में हमारी और आपकी पहली गुफ्तगू है। यकीनन ये अय्याम हुसैनिया हैं, ये अय्यामुल्लाह हैं और हम इन अय्याम में हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। जहाँ भी नज़र डालें वहाँ ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम हो रहा है। सबसे पहले शुक्र करते हैं उस परवरदिगार का कि जिसने हमें तौफीक दी कि हम ज़िक्र हुसैन कर सकें। इस साल भी उसने हमसे तौफीक सल्ब नहीं की। नौइयत बदल गई, ज़िक्र हुसैन की तरीका बदल गया, मगर ज़िक्र हुसैन जैसा होता था अब भी हो रहा है। ये वाक़ईन परवरदिगार आलम का हम पर लुत्फ़ व करम है। ये ना सोचे कि मजलिसें बरगुजार नहीं हो पा रही, जुलूस नहीं हो पा रहे हैं तो आज़ादारी रुक गई। आज़ादारी अब भी हो रही है, बल्कि आज़ादारी का एक प्लेटफार्म और बढ़ गया। अब यही आज़ादारी एक फ़ज़ाए मजाजी पर, एक इंटरनेट की दुनिया पर छा गई है और जहाँ भी कोई इंसान मौजूद है, चाहे ट्विटर चलाता हो, फेसबुक चलाता हो, यूट्यूब चलाता हो, ना चाहते हुए भी उसके सामने पैगाम हुसैन आ जाता है और कोई मजलिस आ जाती है कि आपने ये सोचा होगा कि आज़ादारी रुक जाएगी, आज़ादारी इस साल नहीं हो पाएगी। खुदा का मौजज़ा ये है कि आज़ादारी इस साल इतनी उफ़क़ी हो जाएगी, इतनी आलमगीर हो जाएगी कि हर किसी के सामने हुसैन का पैगाम पहुँचेगा। ये आज़ादारी इस साल इस तरीके से होगी। तो परवरदिगार आलम की ज़ात का शुक्र करते हैं कि वो परवरदिगार जो रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है। सबसे पहले उस परवरदिगार आलम की हम्द व सना के लिए आपकी खिदमत में एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, ताकि परवरदिगार आलम के इस नाम की बरकत से हम अपनी मजलिस को शुरू करें। परवरदिगार आलम के जहाँ बहुत से अस्मा हैं, वहाँ एक इस्म खुदा का ऐसा है कि वो इस्म हमने मौलाए कायनात से सीखा है। मौलाए कायनात ने हमें सिखाया। वो इस्म परवरदिगार का, वो अजीम इस्म परवरदिगार का कौन सा है? दुआए कुमैल में मौलाए कायनात ने जहां परवरदिगार आलम के लिए बहुत से नामों का जिक्र किया है, वहां आखिर में एक नाम लेते हैं मौला और कहते हैं या सरी अर रिज़ा, ए राजी होने वालों में सबसे जल्दी राजी होने वाले। सरी कहते हैं तेज को, जल्दी, सबसे जल्दी। ए परवरदिगार है वो परवरदिगार के जो सबसे जल्दी राजी हो जाता है। ये खुदा के नाम इमाम अली दुआए कुमैल में हमें बता रहे हैं। जब हम खुदा के अहकामात को देखते हैं, शरीयत को देखते हैं, दीन को देखते हैं, तो उसने पहले ही ऐलान कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, मैंने तुम्हें सबील की हिदायत कर दी,
मैंने तुम्हें राह निजात दिखा दी, अब ये तुम्हारे हाथ में है, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। चाहे शुक्र करके उस राह मुस्तकीम पे चल के शाकिर बंदे बन जाओ, और चाहे कुफ्र करके उस राह से मुनहरिफ होके काफिर बंदे बन जाओ। ये तुम्हारे हाथ में है। मेरा काम था तुम्हारी हिदायत करना। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तुम्हारी हिदायत कर दी है, हिदायत का इंतजाम हो चुका है, अब तुम्हारे हाथ में है। हमारे हाथ में किस तरीके से है? परवरदिगार आलम ने जिन अहकामात को हमसे पाबंदी के लिए कहा है उन अहकामात पर अमल करें, ताकि सिरात मुस्तकीम यानी खुदा से कुर्बत का रास्ता, खुदा से करीब होने का रास्ता, खुदा से नजदीक होने का रास्ता, और दूसरा रास्ता खुदा से दूर होने का रास्ता। यानी एक रास्ता जो सिरात मुस्तकीम है खुदा से नजदीक कर रहा है, और दूसरा रास्ता ये खुदा से दूर कर रहा है। अब खुदा ने कहा देखो मैं कुछ चीजें तुमसे चाहता हूं, उनका नाम है वाजिबात, उनको अंजाम देना। जितना वाजिबात को अंजाम देते चले जाओगे उतना मुझसे करीब होते चले जाओगे, मेरे नजदीक आते चले जाओगे। नमाज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कुर्बतन इलल्लाह, ताकि नजदीक हो खुदा से, ताकि कुर्बत हासिल करें खुदा की। रोजा रखते हैं, क्यों? कुर्बतन इलल्लाह, ताकि कुर्बत हासिल करें खुदा की। और हज करते हैं, क्यों? कुर्बतन इलल्लाह। तमाम आमाल जितने भी हम अंजाम देते हैं, चाहे वाजिब हो या मुस्तहब, कुर्बतन इलल्लाह। यहाँ ये आमाल जितने अंजाम देते चले जाएंगे हम उतने खुदा से नजदीक होते चले जाएंगे, और जितने इन आमाल को तर्क करते चले जाएंगे उतना खुदा से दूर होते चले जाएंगे। बिल्कुल साफ, बिल्कुल खुदा ने साफ वाज़ेह कर दिया। दूसरी चीज जिनके बारे में मैंने तुम्हें सख्त तायीद की है, जिनके बारे में सख्त हिदायत दी है, वो है मुहर्रमात से परहेज करना। ये दूसरी चीज है, यानी कुर्बत हासिल होगी या तो वाजिबात से और या मुहर्रमात से दूरी। जितनी मुहर्रमात से दूरी करोगे उतने मेरे नजदीक होते चले जाओगे। झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, हसद ना रखना, बुग़्ज़ ना करना, दूसरों की इज्जतों को न उछालना, दूसरों को बेइज्जत न करना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी का माल गज़्ब न करना, ये सारी मुहर्रमात हैं। अगर खुदा न करे कोई इनमें से कोई अमल अंजाम देता रहे तो जितना ज्यादा वो अमल अंजाम देता रहेगा उतना खुदा से दूर होता चला जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा मुहर्रमात को अपने अंजाम देने से खुद को रोकता चला जाएगा उतना खुदा से नजदीक होता चला जाएगा। तो दो चीजें हैं हमें खुदा से नजदीक करने के लिए। पहली चीज वाजिबात है, दूसरी चीज मुहर्रमात है। वाजिबात पर अमल करने से खुदा से नजदीक हो जाएंगे, मुहर्रमात को तर्क करने से खुदा से नजदीक हो जाएंगे। तो अजीजान गिरामी, ये परवरदिगार आलम ने पहले ही वाज़ेह करके बता दिया। अब किसी तरह की भी गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब कोई ये कहे कि परवरदिगार मेरे लिए फला चीज में गुंजाइश कर दे, मैं नमाज तो पढ़ सकता हूं मगर रोजा नहीं रख सकता, नहीं भूख बर्दाश्त नहीं होती। अलबत्ता बीमार और मुसाफिर के लिए अहकाम अलग हैं, लेकिन आदी सूरत में कोई कह रहा परवरदिगार में रोजा नहीं मुझसे रखा जाता, नहीं, किसी को माफी नहीं है। हमने रास्ता दिखा दिया है। अब परवरदिगार आलम, होना तो ये चाहिए था कि तूने जब रास्ता दिखा दिया है तो अब बंदों को उनके हाल पर छोड़ दे। अब जो जैसा अमल करे महशर में तू वैसा उसको देखना। अगर अच्छा अमल करे तो परवरदिगार महशर में उसे जन्नत दे दियो, अगर बुरा अमल करे, अगर अच्छा अमल करे तो परवरदिगार उसे महशर में जन्नत से नवाजना, और अगर बुरा अमल करे तो परवरदिगार उसे महशर में जहन्नुम में भेजना। लेकिन ये क्या बात है कि जब तूने पहले ही साफ ऐलान कर दिया है अब भी तू अपने गुनहगार बंदों का इंतजार कर रहा है, अब भी इंतजार कर रहा है कि नहीं मेरा बंदा है दुनिया में गर्क हो चुका, गुनाहों में डूब चुका, मगर मुझे इंतजार है, वो आएगा, तौबा करेगा, इस्तगफार करेगा, मुझे उसका इंतजार है। या खुदा तूने तो बता दिया सारी बातों को खोल के, अब क्यों इंतजार कर रहा है? परवरदिगार बताना चाहता है कि मैं अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता हूं। ये शैतान के वसवसे का शिकार हो चुका है, ये दुनिया की रंगीनियों में उलझ चुका है, दुनिया ने इसे अपनी जानिब खींच लिया है, मगर मुझे अब इसका इंतजार है। हर वक्त खुदा इंतजार करता रहता है, हर वक्त खुदा इंतजार करता रहता है। ये इंसान वाजिबात को छोड़ता रहता है, मुहर्रमात को करता रहता है, मगर खुदा इंतजार करता रहता है। हर गुनाह अंजाम देता रहता है, मगर खुदा इंतजार करता रहता है। जब ये इंसान गुनाहों से थक जाता है
और अब इसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब परवरदिगार आलम के अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता है। तो जब शर्मिंदगी के आसार नुमाया होते हैं, आंखों से शर्मिंदगी के आंसू निकलते हैं, सजदे में खुद को गिराता है और कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अब जैसे ही आंखों से इस्तगफार के आंसू निकले, जबान से इस्तगफार का कलमा निकला, वैसे ही परवरदिगार आलम ने माफ करके कह दिया कि पाया मेरे बंदे आ मेरी बारगाह में पलट कर आ जा। फौरन परवरदिगार आलम ने माफ कर दिया। यह है सरीअत रिज़ा। अब कहिए तौबा की है मैंने, मगर वो तौबा किसी भी रिवायत में दिखा दीजिए कि तौबा 10 महीने बाद कबूल होगी, तौबा 1 महीने बाद कबूल होगी, तौबा 1 हफ्ते बाद कबूल होती है। नहीं, इधर बंदे ने शर्मिंदगी के आसार नुमाया किए अपने ऊपर, अपने गुनाहों से तौबा की, उधर खुदा ने अपने बंदे को अपनी बारगाह में वापस कबूल कर लिया। यह है सरीअत रिज़ा। जरा सी ताखीर नहीं हुई, वहां से यहां तौबा हुई, वहां कबूल हो गई। कितना मोहब्बत करता है परवरदिगार अपने बंदों से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे तो यही तो दरखास्त की थी अपने कौम के लिए। क्या कहा था परवरदिगार, मेरी कौम बड़ी परेशान है, ज़हमतों का शिकार है, बारिश रुकी हुई है, बारिश नहीं हो रही है मेरी कौम पर। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम पर बाराने रहमत को नाजिल कर दे ताकि मेरी कौम इन मुसीबतों से निजात हासिल करे। बड़ी परेशान है मेरी कौम, कब तक इन ज़हमतों को उठाएगी। लिहाजा किसी इलाके में अगर बारिश ना हो, आप देख लीजिए एक फसल भी अगर बारिश ना हो तो एक अगर मौसम बारिश ना हो, क्या हाल होता है उस इलाके का। उस इलाके में जो खेती होती है, जो चीज उगाई जाती है, उन खेतों का क्या हाल होता है। और दीगर चीजों का हमने ऐसे इलाके भी देखे हैं कि अगर एक साल वहां सही से बारिश न बरसे तो वहां जमीन के अंदर जो पानी होता है, जो लोग पीने के लिए इस्तेफादा करते हैं, जरूरत के लिए इस्तेफादा करते हैं, वो पानी खत्म हो जाता है उस जमीन का। बारिश ना होना बहुत बड़ी मुसीबत है, अजाब है ये एक। परवरदिगार बारिश को रोक ले। मूसा दरखास्त करते हैं परवरदिगार बारिश को नाजिल कर दे, बारिश बारिश। अब जनाब मूसा ने जैसे ही ये तकाजा किया, परवरदिगार आलम ने कहा मूसा बारिश में नाजिल कर दूंगा, रहमत नाजिल होगी, मगर एक बात है। कहा वो क्या बात है। कहा मूसा तुम्हारी कौम में एक बंदा है, तुम्हारी कौम में एक शख्स है, वो गुनहगार है, उसके गुनाह की वजह से मेरी बाराने रहमत रुकी हुई है। जब तक वो तुम्हारी कौम से अलग नहीं होगा बारिश नाजिल नहीं होगी। जनाब मूसा वापस आते हैं कोहे तूर से, अपने कौम में जाते हैं, ऐलान करते हैं, ऐ मेरी कौम, मैं खुदा की खिदमत में गया था और खुदा से बारिश का तकाजा किया तो जवाब मिला कि जब तक वो गुनहगार मेरी कौम में बाकी है तब तक बारिश नहीं होगी। लिहाजा इससे पहले कि मैं इल्म नबूवत से उस गुनहगार का नाम बताऊं, खुद ही वो गुनहगार मेरी कौम से निकलकर अलग हो जाए। ये ऐलान मूसा ने किया, और जैसे ये ऐलान किया है, उस कौम में जो एक बंदा था, जो गुनहगार था, जिसके बारे में खुदा ने बताया था, वो बंदा दिल ही दिल में घबराया, परेशान हुआ। और इस घबराहट और परेशानी के आलम में उसने अपने आप को खुदा की जानिब मोड़ा, दिल ही दिल में खुदा की तरफ मुतवज्जे हुआ। और जब वो खुदा की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने दिल ही दिल में परवरदिगार आलम की बारगाह में कहा, परवरदिगार तेरा बंदा हूं, तेरा गुनहगार हूं, क्या ये इंसाफ सही है कि एक तेरा बंदा जो तेरे बारगाह में जिसने गुनाह किया है, तेरी मासियत की है, कहीं ऐसा ना हो तेरे दूसरे बंदों के सामने वो जलील और रुस्वा हो जाए। आज मेरा बड़ा इम्तिहान का वक्त है, अल्लाह यकीनन मैंने गुनाह किया है, मैं माफी मांगता हूं, तुझसे माफी मांगता हूं, मगर ऐसा ना हो कि कहीं पूरी कौम में मैं बदनाम हो जाऊं। परवरदिगार मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, अस्तगफिरुल्लाह। इधर वो दिल ही दिल में खुदा से मुतवज्जे हुआ, उधर आसमान की जानिब बादल आना शुरू हुए, और जैसे ही बादल आए फौरन बारिश नाजिल हुई। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, लोग मसरूर हुए, मगर मूसा परेशान हुए। लोग मसरूर हुए, मूसा परेशान। अभी परेशानी के आलम में वापस कोहे तूर पे आते हैं और कहते हैं परवरदिगारा, अभी तक तो उस बंदे का पता भी नहीं चला था और तूने बारिश नाजिल कर दी। तूने तो कहा था कि कोई गुनहगार है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, अभी तक उसका पता ही नहीं चला था।
तो बारिश कैसे नाजिल हुई, अब मसलहत क्यों बदली? का मूसा उस बंदे ने मुझसे तौबा कर ली, हमने उसे माफ कर दिया। मूसा खुश हो गए, परवरदिगार तेरी कुदरत, तू बड़ा गफ्फार है, तू माफ कर दे, मगर मुझे तो बता दे कि कौन बंदा था, कौन था वो कि जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी। खुदा ने क्या कहा, ऐ मूसा कल तक जब तक वो गुनहगार था तब मैंने उसका नाम तुम्हें नहीं बताया, तो आज वो पाकीज़ा बन चुका है, तो आज उसके ऐबों को तुम्हारे सामने क्यों जाहिर करूं, आज मैं उसका नाम तुम्हें क्या बताऊं। परवरदिगार आलम ने बता दिया है कि मैं अपने गुनहगार बंदों का नाम अपने नबी को भी नहीं बताता। तो यहां एक जुमला कहने का हक बनता है, जब खुदा को यह पसंद नहीं कि अपने किसी बंदे का गुनाह अपने खास नबी से भी जिक्र करे, तो खुदा इस बात को कैसे पसंद करेगा कि उसके बंदे ही दूसरों का गुनाह एक दूसरों से जिक्र करते फिरे। खुदा को यह बात कैसे गवारा होगी। लिहाजा खुदा ने यहां दो काम अंजाम दिए। क्या काम किए? परवरदिगार आलम ने उस बंदे पर जो कौम मूसा का बंदा था, सबसे पहला काम क्या किया? सरिया रेजा, अपना इसमें सरिया रेजा का मजहर दिखाया, फौरन राजी हो गया। और दूसरा काम किया सत्तारुल उयूबी का काम, उसके ऐब को छुपाया भी। हम भी अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों की जिंदगी से माफी मांगे, जो कुछ भी माजी में कर चुके हैं, परवरदिगार हमारी भूल थी, शैतान का वसवसा था, अब हम तुझसे माफी मांगते हैं, तो ये दो काम परवरदिगार हमारे लिए भी अंजाम देगा, फौरन राजी भी हो जाएगा और हमारे गुनाहों पे पर्दा भी डाल देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है खुदा की सत्तारुल उयूबी, यह है खुदा की सरिया रज़ाई। इसलिए मौलाए कायनात ने जो दुआए कुमैल हमें सिखाई है वो यही कह रही है कि सरिया रज़ा यानी अब भी तुम सोच रहे हो कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब भी आओ खुदा की बारगाह में, खुदा तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। परवरदिगार आलम के बारे में हमने ये इब्तिदाई तौर पर आपकी खिदमत में बात अर्ज की, क्योंकि हमारा दस्तूर यह है कि जब भी मजलिस शुरू करते हैं पहले खुदा से और हमद खुदा से मुतालिक हम मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, ताकि हमद खुदा सबब बने जिक्र अहले बैत में और ज्यादा लज्जत का। क्यों? क्योंकि खुदा ही वो जात है कि जो ताकत देती है दिलों को, जो दिलों को बरकत देती है, जो दिलों को नूरानियत देती है। अगर उस खुदा का जिक्र ना किया जाए तो यकीनन हम अहले बैत के जिक्र से वो फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो हमारा दस्तूर यह होता है कि हम सबसे पहले खुदा के जिक्र से मजालिस की शुरुआत करते हैं। आइए अब उस हदीस को समझने की कोशिश करें कि जो रसूल खुदा इमाम हुसैन के लिए इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। मिसबाह कहते हैं चराग को, और हुदा हिदायत। हिदायत का चराग किसे कहा? हुसैन को। इन्ना यानी बेशक, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है। और फिर दूसरा जुमला वह सफीनतुन नजाह, निजात का सफीना है। दो चीजों में इमाम हुसैन को तशबीह दी है, एक चराग और एक कश्ती। यानी परवरदिगार आलम खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बहुत सी जगह क्या कहते हैं जिक्र किया है कश्ती का, और बहुत सी जगह जिक्र किया है चराग का, मिसबाह का भी बहुत सी जगह जिक्र किया है। यहां रसूल खुदा ने शबाहत दी है हुसैन को। पहली शबाहत मिसबाह से, चराग से, और दूसरी शबाहत किससे दी है? कश्ती से। बड़ी अजीम मारिफत है ये इमाम हुसैन की जो रसूल करा रहे हैं। सबसे पहले हम चराग को देखते हैं। चराग आपके हाथ में है, आप चराग क्यों रोशन करते हैं? का चराग इसलिए रोशन करते हैं कि चराग रोशनी अपनी बिखेरता है, अंधेरे को दूर करता है, ठीक है। मगर आप दिन के उजाले में सूरज की रोशनी के नीचे चराग को रोशन कर दीजिए, क्या चराग किसी फायदे का है? नहीं, किसी फायदे का नहीं है अब चराग। क्यों? क्योंकि दिन रोशन है, अभी चराग की कोई जरूरत नहीं है। फिर या रसूल अल्लाह आपने चराग क्यों कहा? क्यों? क्योंकि चराग की जरूरत तो दिन में पड़ती ही नहीं है, चराग की जरूरत तो रात में पड़ती है। तो क्या रसूल ये कहना चाहते हैं कि हुसैन वो है कि जिसकी जरूरत फकत कुछ मौकों पे पड़ती है, कुछ मौकों पे जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं अजीजान गिरामी, ये मतलब हरगिज नहीं है, बल्कि चराग अपनी तजल्लियों को दिखाता है
क्यों चिराग कहा गया हुसैन को? जब हम देखते हैं कि एक मामूली सा चिराग जो भी होता है, मामूली से जो हमारे घरों में चिराग जलाए जाते हैं, पहले जमाने में चिराग अक्सर इस्तेमाल किए जाते थे। आज के जमाने में चिराग मामूलन इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोगों के जहनों में चिराग होगा। जब हम चिराग को इस्तेमाल करते हैं तो चिराग अपनी तजल्ली कब दिखाता है? दिन में अपनी तजल्ली नहीं दिखाता। चिराग दिन में अपना कमाल नहीं दिखाता। चिराग का कमाल यह है कि जब अंधेरा हो जाता है तब चिराग अपना कमाल दिखाता है और लोगों को रास्ता बताता है। अजीजाने गिरामी, रात का घटाटोप अंधेरा हो, तारीख जंगल हो, तारीख रास्ता हो, और अगर आपके हाथ में एक मामूली सा चिराग भी हो तो वो सारे रास्ते को आपके लिए रोशन कर देता है। मगर दिन में इस चिराग का फायदा नहीं है। ये चिराग दिन में भी वही चिराग होता है, ये चिराग दिन में भी वही चिराग होता है, मगर अपने कमाल को जाहिर नहीं कर पाता, अपनी तजल्लियों को दिखा नहीं पाता। अपनी तजल्ली को कब दिखाता है? जब रात का अंधेरा जाता है। रसूल यही बताना चाहते हैं, हुसैन हर वक्त हिदायत का चिराग है, मगर इसका कमाल, इसकी तजल्ली तुम्हें उस वक्त नजर आएगी जब गुमराही का अंधेरा छा जाएगा। इसकी तजल्ली, इसका कमाल उस वक्त नजर आएगा जब जलालत का अंधेरा छा जाएगा। लोगों को रास्ता नजर नहीं आएगा, लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा कि किसकी तरफ जाना है, किसको छोड़ना है। वहां ये चिराग कमाल दिखाएगा और लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा। जब अंधेरा छाएगा गुमराही का, आप देखें जब तक हसन जिंदा रहे, इमाम हुसैन का कमाल, इमाम हुसैन की तजल्लियात पर्दे में रही। क्यों? क्योंकि इमाम वक्त जिंदा है। लेकिन जब जरूरत पड़ी है, जब यजीद जैसा बदबख्त बैअत तलब करता है हुसैन से और कहता है कि हुसैन मेरी बैअत करो, मेरे हाथ पर हाथ रखो, मेरी हुकूमत की तायीद करो, मुझे खलीफा मुस्लिमीन तस्लीम करो। अब यहां पर जब गुमराही का अंधेरा छाने लगा, इस चिराग हिदायत ने अपनी तजल्ली को दिखाया और वलीद के दरबार में ऐलान कर दिया, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा, यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। मैं पूछूंगा, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ए मेरे सैयद सरदार आका, इतना तो बता दीजिए कि आप अपने नाम को इस जुमले में ले लेते तो क्या हो जाता? आप कह देते कि वलीद, हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता, मगर आपने ना नाम हुसैन लिया ना नाम यजीद लिया, बल्कि आपने मुतलकन एक उमूमी बात कही कि मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। ए क़िबला, यबना रसूल अल्लाह, आप अपना नाम ले लेते कि हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता, तब भी बात उतनी ही मजनी होती जितनी अब है। तो हुसैन ने क्यों अपना नाम नहीं लिया? क्यों इस बात को उमूमी तौर पर कहा? हुसैन शायद ये बताना चाहते हैं कि ये वो नूर हिदायत है कि जहां जहां तक भी पहुंचेगा, जहां जहां तक मेरे इस नूर की तजल्ली पहुंचती जाएगी, हर उस शख्स में ये सिफात आती चली जाएंगी। और जहां जहां तक गुमराही का, ये यजीदियत का अंधेरा पहुंचता चला जाएगा, और उस शख्स में यजीदी सिफात आती चली जाएंगी। आज के दौर से मखसूस नहीं है, मेरे जाने के बाद भी कोई भी जमाना हो, कोई भी हाकिम हो, कोई भी दौर हो, कोई भी वक्त हो, हर वो शख्स के जिसके अंदर हुसैनी सिफात मौजूद है, हुसैनी कमालात मौजूद है, हुसैनी किरदार मौजूद है, वो शख्स कभी भी यजीदी किरदार वाले के आगे झुक नहीं सकता। कयामत तक के लिए दस्तूर दे रहा हूं। अजीजाने गिरामी, आज रहबर मुअज्जम, अल्लाह अकबर, नुमाइंदे हैं इमाम के, नौकर है इमाम के, खादिम है इमाम के, हम इनको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब ये खादिम ऐसे है तो इनके आका कैसे होंगे। आज ईरान की आवाम, ईरान के लोग परेशानी का शिकार है। पाबंदियां, हर तरफ से पाबंदियां लग गई, और जी ये चीज़ नहीं कर सकते आप, दुनिया में ये चीज़ फ़रोख्त नहीं कर सकते, दुनिया से ये चीज़ खरीद नहीं सकते, फला पाबंदी, फला पाबंदी, फला पाबंदी, पाबंदियों पे पाबंदियां लगती चली जा रही हैं। कितने ही लोग ईरान से ही जो मुनाफिकीन सिफत के हैं आवाज़ उठाते हैं कि अरे मौज़म, हमारी पाबंदियों में, हमारे मुल्क की तरक्कियों में फ़कत एक चीज़ रुकावट है। वो क्या? अमेरिका के हाथों को हाथ दे दीजिए,
अमेरिका के सामने सरेंडर हो जाइए, सारी पाबंदियां हट जाएंगी, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ये महंगाई खत्म हो जाएगी, खुशहाली छा जाएगी, ईरान से सारी पाबंदियां हटेंगी तो ईरान भी सुपर पावर बन जाएगा। बैअत कर दीजिए, ईरान के हाथों पे हाथ दे दीजिए। मगर कमाल है सैयद अली खामेनेई की जात में कि दुनिया का वाहिद मुल्क है ईरान जो आज भी अमेरिका से टक्कर ले रहा है। मैं पूछूंगा रहबर मुअज़्ज़म, आप मुझे बता दीजिए, इतनी आवाम परेशान है, आप अगर एक जबान से कहते हम अमेरिका की तायीद करते हैं सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, आप क्यों तायीद नहीं कर रहे, क्यों नहीं कह रहे हम अमेरिका के साथ हैं, क्यों अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं? तो शायद जवाब ये मिले कि हम बताना चाहते हैं अगर हम तायीद नहीं कर रहे हैं तो हमें फकत एक जुमला हुसैन का रोक रहा है, मिसली ला युबायु मिसला। शायद रहबर आवाज से हम यही बताना चाहते हैं, जमाना समझ ले, आज का हुसैन, आज की हुसैनी सिफात किसके अंदर मौजूद है और यजीदी सिफात किसके अंदर मौजूद है। जिसके अंदर हुसैनी सिफात मौजूद होगी वो किसी यजीदी के सामने बैअत नहीं कर सकता, किसी यजीदी की तायीद नहीं कर सकता। यह है वो नूर हिदायत का कि जो नूर पहुंचा है आज हर जमाने में। हिदायत का नूर हुसैन का पहुंच रहा है, हर बस्ती में पहुंच रहा है। ये वो हिदायत का नूर, ये वो हिदायत का चिराग है। अजीजाने गिरामी, चिराग की मुद्दत बहुत मुख्तसर से वक्त की होती है। आप देखेंगे तो चिराग, जब आप चिराग रोशन करते हैं तो कितना ज्यादा जलता है चिराग। एक रात गुजार देते हैं बस ठीक है, सुबह को खामोश करते हैं, शाम को फिर उसमें तेल डालते हैं, फिर उस चिराग को या जिस भी नौइयत का चिराग है फिर रोशन करते हैं। मगर कितने दिन चलता है? कुछ महीने चलेगा, फिर दूसरा चिराग लेना पड़ता है। यानी एक चिराग ऐसा नहीं होता कि जो हमेशा चलता रहे। मगर हुसैन हिदायत का वो चिराग है जो कयामत तक के लिए चिराग है। वो हिदायत का चिराग जो कयामत तक के लिए रोशनी फैला रहा है, और वो हिदायत का चिराग जो हर मुल्क में रोशनी बिखेर रहा है, हर जात में रोशनी बिखेर रहा है, हर मजहब में रोशनी बिखेर रहा है। ये हिदायत का चिराग जब हिंदुस्तान में पहुंचता है तो हिंदुओं के दिल में हुसैन की मोहब्बत रोशन हो जाती है। ये चिराग हिदायत, ये चिराग हिदायत जब मगरबी ममालिक में पहुंचता है तो मसीहियों के दिल में हुसैन की मोहब्बत शुरू हो जाती है। और ये चिराग हिदायत जब नाइजीरिया पहुंचता है, नाइजीरिया अफ्रीका के जंगलों में, तो वहां से भी हुसैन हुसैन की सदाएं आने लगती हैं। अल्लाह अकबर। इस चिराग में कितनी कशिश है कि सारे जमाने को अपनी तरफ खींच रहा है। हुसैन बताना ये चाहते हैं कि अगर खुदा तक पहुंचना चाहते हो, इस चिराग की रोशनी में आ जाना। जो जो इस चिराग की रोशनी में आ जाएगा वो खुदा तक पहुंच जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है चिराग हिदायत का कमाल। जो जो इस चिराग की रोशनी में आता चला जाएगा खुदा तक पहुंचता चला जाएगा। आप मजलिसों में आते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कितने लोग के जो खुदा को नहीं मानते थे मगर हुसैन की मजलिसों के जरिए से खुदा को मानने लगे। कितने लोग के जो रसूल को नहीं मानते थे मगर हुसैन की मजलिसों के जरिए से रसूल पर ईमान ले आए। कितने लोग कि जो गैर शिया थे, गैर मुसलमान थे, मगर हुसैन की मजलिसों ने उन्हें शिया बना दिया। हम हिंदुस्तान में अपनी ऐसी हजारों मिसालें देख सकते हैं। जब हम ये देखते हैं तो समझ में आता है इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, जो रसूल ने कहा था। हुसैन हिदायत का चिराग है, हिदायत का चिराग है हुसैन। ये रोशनी जब फैलती है हर कोई मजबूर हो जाता है कि इस रोशनी की तरफ जाए, इस रोशनी के पीछे जाए, देखे कि इस रोशनी कहां से निकल रही है। यह है हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दम। हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। मजलिस अज़ादारी, हुसैन का नाम या हुसैन करने से कितने लोग तब्दील हो गए, कितने लोग मुतगय्यर हो गए, कितने लोग। अज़ीज़ान गिरामी, क्या मजलिसों से मिलता है? यही तो मजलिसों से मिलता है जहाँ मजलिसों में जिक्र हुसैन होता है। वहाँ हुसैन की मजलूमियत को सुनने के लिए शिया भी आते हैं, गैर शिया भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं। जब वो हुसैन की इतनी मुसीबतों को देखते हैं तो उनका दिल भी रोने पर मजबूर होता है, उनके आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं।
और हम हिंदुस्तान में जब मजलिसों को देखते हैं तो हमारे सामने ऐसी मिसालें बहुत मिलती हैं कि हिंदू भी मजलिस हुसैन में रोते हैं, हिंदू नौहा भी पढ़ते हैं, मातम भी करते हैं, सब कुछ हिंदू करते हैं। तो जब दिल में ये मसाइब सोचते होंगे कि एक ऐसा इंसान है कि जिसने अपने कड़ियल जवान अकबर को खुदा की राह में दे दिया, उसके सामने उसके भाई 32 साल भाई के हाथों को काट दिया गया, उसके सामने उसके यतीम भतीजे के लाशों पर घोड़ों को दौड़ा दिया गया, उसके सामने उसके भांजे औन मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, और यही बात नहीं रुकी, उसके गोद में 6 महीने के उसके बच्चे अली असगर के तीर मारा गया। वो भी किस आलम में कि जब वो हुसैन पानी तलब कर रहा था। उसी हुसैन को तड़पा तड़पा के रुला रुला के करबला में कत्ल किया गया। तो जब ये गैर मजहब इंसान, जब ये गैर मुस्लिम इंसान इन मसाइलों को सोचता है तो दिल में एक आरज़ू तो पैदा होती है कि हुसैन इतनी मुसीबतों को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, हुसैन ने इतनी मुश्किलों को क्यों सह लिया, हुसैन के पास क्या था, हुसैन किसके लिए इतने सारी जहमतें उठा रहे थे। तो ना चाहते हुए भी वो नतीजे की तलाश में निकलता है, तो उसे पता लगता है कि हुसैन ने इतनी कुर्बानियां किसी के लिए नहीं दी मगर फकत खुदा के लिए दी है। हुसैन ने इतनी कुर्बानियां खुदा के लिए दी हैं, खुदा के दीन के लिए दी हैं। और जब ये चीज उसके सामने आती है तो वो जानने की कोशिश करता है कि वो दीन कैसा है कि जिसके लिए हुसैन कुर्बान हो गया। अब वो जो इस दीन को पढ़ता है, इस दीन को समझता है, तो कहता है वाकई इस दीन का हक था कि हुसैन कुर्बान हो जाए। इतना अजीम दीन जिसे बचाने के लिए हुसैन कुर्बान हो गए, और मैं अब तक इस दीन को छोड़े हुए था, और अब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहकर कल मैं विलायत के जरिए से शीयत में दाखिल होता है। आप यकीनन मिसाल देने की इस बार में जरूरत नहीं है, बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तकरीबन हिंदुस्तान की अक्सर बस्तियों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हम देखते हैं ये मिसालें क्या बताती है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है। जो इंसान कुरान के जरिए से खुदा तक ना आ सका, जो इंसान दीन के जरिए से खुदा तक ना आ सका, जो इंसान नमाज के जरिए से खुदा तक ना आ सका, जो इंसान किसी अमल के जरिए से खुदा तक ना आ सका, वो इंसान हुसैन के जरिए से खुदा तक आ गया है। हुसैन जरिया है खुदा तक पहुंचने के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जरूरत है इस हिदायत के चिराग को हम पेश करें जमाने के सामने, जो बखूबी हम पेश कर रहे हैं और ज्यादा पेश करने की जरूरत है। क्योंकि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो इमाम हुसैन का नाम इतना मशहूर हो चुका होगा कि इमाम ज़माना खुद को इब्ने हसन अस्करी नहीं कहेंगे। इमाम ज़माना एक सदा देंगे, या अहलल आलम अनल महदी, ऐ दुनिया के लोगों मैं हूं महदी इब्नुल हुसैन, मैं महदी हूं। कौन? हुसैन का फर्जंद। मौला हसन अस्करी के फर्जंद हैं आप, कहिए अना महदी इब्नुल हसन अल अस्करी का नहीं। जमाने में जितने लोग हुसैन को पहचानते हैं उतने किसी को नहीं पहचानते। जब मैं हुसैन के जरिए से तारुफ करूंगा तो सारा जमाना पहचान लेगा कि सारी जिंदगी जिस हुसैन की दास्तान सुनते चले आ रहे हैं, ये महदी उसी हुसैन का बेटा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसी महदी, उसी हुसैन का बेटा महदी है। नतीजा क्या होगा? इस नाम हुसैन को सुनकर हर मजहब के लोग महदी, इमाम महदी की तरफ आएंगे। यानी इतना मशहूर हो चुका होगा इमाम का नाम। बड़ी अजीम मंजिलत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। आज हमारी पहली गुफ्तगू है, शायद इसी जुमले को मैं मुकम्मल करूं और अगली गुफ्तगू में जो इंशाअल्लाह 11 मुहर्रम को होगी उसमें सफीनतुन निजात पर गुफ्तगू की जाए। मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चिराग है हुसैन, यानी हिदायत होती है हुसैन के जरिए से। कैसे हिदायत होती है? एक शख्स
हरम अबा अब्दुल्ला में आया, इमाम हुसैन के रोजे में आया। इमाम हुसैन के रोजे के बाहर एक जो सहन था, वहां पर एक मर्जे तकलीद, एक आयतुल्ला दर्स दे रहे थे। उस शख्स के हाथ में एक थैली थी जिसके अंदर जेवरात मौजूद थे। उस थैली को किबला के सामने, मर्जे तकलीद के सामने पेश करता है और कहता है कि ये मैं आपको हदिया करना चाहता हूं, आप जैसे चाहें दीन के काम में इसे सर्व कर दीजिए, मैं इसे हदिया करना चाहता हूं। उन मर्जे तकलीद ने उस हदिये को कबूल किया। उसके बाद कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। बड़ी गौर से सुनिएगा, ये दास्तान, ये वाकया है, हकीकी वाकया। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा का तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। आलिम दीन है, आरिफ हैं, और उलमा, जो उलमा वरसतुल अंबिया हैं, वो उलमा के जो उलमा वही करते हैं कि जो खुदा चाहता है, वो समझ जाते हैं। ये समझ गए कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कह दो। अब जैसे ही आलिम दीन के इस सवाल को सुना, कहा हाँ कुछ कहना तो चाहता हूं। कहा बताओ। कहा मैं एक अपनी दास्तान आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं जो मेरे साथ में वाकया पेश आया है। अब वो शख्स बयान करता है कि मैं तिजारत के लिए फ्रांस गया था, मैंने वहां बिजनेस कायम किया, बहुत अच्छा बिजनेस चला, बहुत प्रॉफिट हुआ, लिहाजा मेरी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। वहां मुझे एक खातून पसंद आई, एक लड़की पसंद आई, और मैंने उससे शादी करने का इरादा किया। मैं उससे शादी की नियत से उसके घर वालों के घर गया ताकि शादी के लिए उसके घर वालों से बात करूं, अपने रिश्ते की बात उसके घर वालों तक पहुंचाऊं। जब मैं घर पे गया तो उसके माँ बाप ने कहा कि हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, शादी हो जाएगी, मगर एक मुश्किल है। क्या? का तुम तो मुसलमान हो, तुम तो शिया हो, और हम नसरानी हैं, लिहाजा हम नसरानी हैं, अगर शादी करनी है हमारी बेटी से तो शियत को छोड़ना पड़ेगा और नसरानी बनना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो हम शादी को तैयार हैं। अब ये वापस आता है, गुस्सा होता है, परेशान होता है, नाराज होता है, और उसके बाद में काफी दिन बेकरारी और बेचैनी के आलम में गुजारता है। ये मंजिल बड़ी सख्त होती है, वैसे तो ये मंजिल बड़ी सख्त होती है। इस मंजिल पर इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाने को भी तैयार हो जाता है। ये बड़ी सख्त मंजिल होती है। इस मंजिल पर सबसे ज्यादा नौजवानों को जरूरत होती है कि उनकी हिदायत की जाए, सही रहनुमाई और सही गाइडेंस उनको बताई जाए। ये बहुत अहम मंजिल होती है। यहां अगर नौजवान अपने आप को संभाल लेता है, फिर सारी जिंदगी उसकी खुशहाली में गुजरती है। ये बहुत अहम मरहला होता है, यहां बड़ा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं, उसकी बेकरारी बढ़ती जाती है और अब वो सोचता है कि अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, चाहे मुझे मजहब छोड़ना पड़े, मगर मैं उस लड़की से शादी करूंगा। अब वो अपने दिल ही दिल में सोचता है कि मैं जाहिरी तौर पर, कम से कम जाहिरी तौर पर नसरानी हो जाता हूं, अंदर से मैं वैसे ही शिया रहूंगा, लेकिन जाहिरी तौर पर कह देता हूं उनसे यार ठीक है मैं नसरानी हो गया हूं। अब वो जाता है, जाने के बाद कहता है उसके लड़की के वालिद से मैं नसरानी हो गया हूं। लड़की के वालिद कहते हैं कि ठीक है, बहुत खूब। शादी की रसूमात शुरू होती हैं, शादी हो जाती है। जब शादी हो के कुछ दिन गुजरते हैं, अब वो देखता है कि मैं किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पा रहा, मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा, मैं रोजा नहीं रख पा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। उसका दिल परेशान होता है। अब जब उसका दिल परेशान होता है, मुहर्रम के अय्याम आ जाते हैं, और ये परेशानी मुहर्रम के अय्याम में कयामत की परेशानी बन जाती है। अज़ादारी के अय्याम है और अब बेचारा फर्श अज़ा नहीं बिछा सकता, हुसैन हुसैन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि शर्त लगाई थी ना कि नसरानी हो जाएगा। लिहाजा एक रात बड़ा शर्मिंदा होता है। शर्मिंदा होने के बाद में अपने घर में एक फर्श बिछाता है और उस फर्श को बिछाकर उस फर्श पे बैठ जाता है और सर को झुका के या हुसैन कह के रोने लगता है। इधर ये रोने की सदा इसकी बीवी को पहुंचती है, घबरा के उठती है, क्या बात हो गई, ऐसे क्यों रो रहे हो? हिम्मत करके अपनी सारी हकीकत को अपनी बीवी से बताता है। मैं हो तो गया था नसरानी, मगर अब मैं किसी काम पर अमल नहीं कर पा रहा हूं। इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि मैं हुसैन की अज़ा नहीं कर पा रहा हूं, मैं हुसैन की अज़ादारी नहीं कर पा रहा हूं।
अपनी सारी हकीकत को जब बयान करता है, कहा अच्छा तुम हुसैन के लिए इतना परेशान हो, कौन है हुसैन ये जिसके लिए तुम इतना परेशान हो? अब वो बयान करता है हुसैन वो है कि जिसने करबला में अपना भरा घर लुटा दिया इसी दीन के लिए, और मैंने तुम्हारे लिए इसी दीन को छोड़ दिया था। मैं हुसैन से शर्मिंदा हूं। ये चिराग हदायत, ये नूर हिदायत इसके दिल से इस खातून के दिल तक पहुंचता है, और वो कहती है अच्छा ये अजीम शख्सियत हुसैन है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ। वो भी साथ में बैठती है और दोनों हुसैन पर गिरिया करते हैं। और जब गिरिया कर लेते हैं तो वो कहती है कि आप मुझे भी मुसलमान बना दीजिए, मैं भी चाहती हूं कि शिया हो जाऊं, आपके मजहब को इख्तियार कर लूं। उसी वक्त वो शिया होती है, और शिया होने के बाद में दोनों प्लानिंग करते कि अब हम क्या करें, हमारे वालिदैन हम उनके सामने जाहिर नहीं कर सकते। अब ये दोनों कहते हैं कि किसी टूर के बहाने से हम करबला चलते हैं, और करबला जाने के बाद इमाम हुसैन की ज़ियारत करेंगे, और फिर वहीं जिंदगी भर रुक जाएंगे, वहीं मजाविर बन जाएंगे, वहीं खादिम बन जाएंगे, वापस पलट कर नहीं आएंगे। ये नियत करके दोनों सोते हैं। मगर कुछ ही दिन गुजरते हैं तो ये खातून बीमार पड़ जाती है, ये खातून मरीज हो जाती है। जब ये खातून मरीज होती है, अब इस पर मौत के आसार तारी होते हैं, और नतीजतन ये खातून इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, इसकी बीवी इस दुनिया से चली जाती है, जो बातिनी तौर पर शिया हो चुकी थी मगर जाहिरी तौर पर अभी भी नसरानी थी। उस लड़की के वालिदैन क्योंकि नसरानी थी, नसरानी तौर तरीके से उसकी तदफीन करते हैं, रसूमात करते हैं, और उनके कबीले में रस्म थी कि जो मसलन इस आलम में दुनिया से जाए लड़की, उसके जेवरात उसके साथ में दफन कर दिए जाते थे। लिहाजा उन जेवरात को भी दफन कर देते हैं उस लड़की के साथ में नसरानी तरीके से, और कब्र को बंद कर देते हैं। यहां ये शख्स है जो बड़ा परेशान है, बड़ा बेचैन है, बड़ा मुस्तरिब है। इसी इस्तिराब के आलम में रात को सोता है तो ख्वाब देखता है। क्या देखता है? ख्वाब देखता है कि उसकी जोजा करबला में मौजूद है। उसकी जोजा कहां है? करबला में है। ख्वाब परेशान हो करता है। जैसे ही ख्वाब से बेदार होता है फौरन जाते हैं उसके कब्र पर जाने के बाद में कब्र को शिकाफ्ता करता है। अब जो कब्र को खोल के देखता है तो जहां उसकी जोजा को दफन किया गया था वहां उसकी जोजा नहीं होती बल्कि कोई और शख्स वहां दफन था। उसकी जोजा वहां दफन नहीं थी, और उसके साथ में एक थैली थी कि जिसके अंदर उसके गहने थे, वो सोने चांदी के गहने थे। अब वो कब्र को बंद करता है और फौरन कुछ ही दिनों बाद पहुंचता है करबला की सरजमीन पर। वो अपने ख्वाब को वहां के एक बड़े आलिम से बयान करता है। जब बड़े आलिम से बयान करता है तो वो कहते हैं कि अभी कुछ ही रोज पहले करबला के फला मकाम पर एक गुनहगार शख्स को दफन किया गया है। आलिम दीन हुक्म देते हैं उसकी कब्र को खोदा जाए। जब उसकी कब्र को खोदते हैं तो वो गुनहगार जो वहां दफन हुआ था उस कब्र में वो गुनहगार नहीं मिलता, बल्कि वो खातून जो अपने वतन में दफन हुई थी वो खातून इस कब्र में मिलती है। और जैसे इस खातून को देखता है आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को सोता है, फिर ख्वाब आता है, ख्वाब देखता है। ख्वाब में कहते हैं कि ऐ शख्स परेशान ना हो, तेरी खातून तेरी बीवी की नियत थी करबला आने की, लिहाजा हमने उसको करबला पहुंचा दिया। उसके घर वालों ने तो उसे वहां फला कब्रिस्तान में दफन किया, मगर फरिश्ते आए, उसके मैयत को उठाया और करबला ले गए। अजीजाने गिरामी, फरिश्ते उसे करबला ले गए, और वहां जो करबला में गुनहगार बदकार शख्स दफन हुआ था, फरिश्तों ने उसके जनाजे को उठाकर उसकी कब्र में रख दिया। ये वाकया मेरी जिंदगी में पेश आया है, और उस आलिम दीन को ये गहने देते हुए ये वाकया उसने बयान किया, और इस वाकये ने वाकयान बता दिया है कि हुसैन का नाम कैसे हिदायत करता है। ये हुसैन थे कि जिसने एक लम्हे में उस खातून के दिल को बदल दिया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, मुहिब्बे आले नबी को कहीं भी दफन करो, ये लाश जाके दरे पंजतन से मिलती है, ये खाक जाके दरे पंजतन से मिलती है। कहीं भी दफन हो, हुसैन वाला इसकी असल, इसकी तीनत करबला में पहुंचती है। हमें करबला से बड़ी मोहब्बत है। बस अज़ीज़ान गिरामी,
इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू को अगली मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बड़ी अहम गुफ्तगू है। आज शब आशूर है, 9 मुहर्रम की रात है, बड़ी क़यामत खेज रात है। और ये रात वो है कि हुसैन के खैमों में बेकरारी का आलम है। हुसैन के बच्चे तड़प रहे हैं, खैमों से अल अतश की आवाजें बुलंद हो रही है। मैंने जब तारीख में देखा कि शब आशूर का क्या मंजर था, तो बड़ा गमनाक मंजर मुझे दिखाई दिया। रिवायत कहती है कि 9 मुहर्रम थी तो हुसैन घिर चुके थे नरक़े-ए-आदा में। हुसैन नरक़े-ए-आदा में घिर चुके। अब्बास, एक रात की मोहलत तलब करो, हम एक रात खुदा की इबादत करना चाहते हैं। कल जंग होगी, कल फैसला होगा, आज हम खुदा की इबादत करेंगे। शब आशूर क़यामत खेज रात है। ऐसी रात अहले बैत के घराने पर कभी नहीं आई। हर खैमे से इबादत की आवाजें बुलंद हो रही है। हर खैमे में अपनी कुर्बानियों को तैयार किया जा रहा है। उलमा पढ़ते हैं कि अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हर खैमे का जायजा लेते हैं तो क्या देखते हैं कि खैमा है जहां उम्मे फरवा मौजूद है और कासिम को समझा रही है, बेटा कासिम, कल 10 मुहर्रम है, कल आशूर का दिन है, हुसैन पर कुर्बानी पेश करनी है। कहीं कोई ये ना कहे कि क्योंकि कासिम का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं था इसलिए कासिम कुर्बान ना हो सके। अरे मैं बेवा हूं कासिम, अरे मेरा ख्याल रख लेना। अगले खैमे में पहुंचे, अगले खैमे में क्या देखा? एक माँ है जो अपने बेजबान बच्चे को झूला झुला रही है और कह रही है, बेटा तू कद में तो छोटा है मगर तुझे भी कल हुसैन की नुसरत करनी है। बेटा असगर, ऐसा ना हो तेरे होते हुए तीर हुसैन खाए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय ग़म हुसैन मजलूम के। आगे खैमे में जाते हैं उम्मे लैला है जो अली अकबर की जुल्फों को संवार रही है। मेरे कड़ियल जवान, अरे तू अपने बाप का सा है, सबसे पहले अपने बाबा पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। आगे पहुंचे ज़ैनब और मोहम्मद को समझा रही है, बेटा अरे अकबर से पहले अपनी जान कुर्बान करना, मामू पर कुर्बान हो जाना। अज़ीज़ान गिरामी, हर खैमे का एक अजीब आलम है, हर खैमे का एक अजीब मंजर है। एक खैमा कि जिसमें उम्मे कुलसूम अपने सर को झुका कर बैठी हुई है। उम्मे कुलसूम है जो अपने सर को झुकाकर बैठी हुई हैं। हजरत अब्बास ने पूछा, ए बहन कुलसूम, ए शहजादी, अरे सर को झुकाने का सबब क्या है, रोने का सबब क्या है? का हर खैमे में माए अपने कुर्बानियों को हुसैन के लिए तैयार कर रही है। मेरे पास अरे कोई कुर्बानी मौजूद नहीं। ए भैया, अरे मैं किसको पेश करूंगी? अब्बास ने कहा, ए बीबी, अरे ऐसा ना कहो, अब्बास अरे तेरी तरफ से हुसैन पर कुर्बान होगा। जज़ाकुमुल्लाह, अब्बास कल हुसैन पर आपकी तरफ से कुर्बानी देगा। यह अज़ीज़ान गिरामी शब आशूर का मंजर था, बड़ा क़यामत खेज मंजर शब आशूर का था। शब आशूर ज़ैनब के होठों पर एक ही दुआ थी, ऐ रात न ढलना, ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब, सूरज न निकलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। अरे जब तक रात का अंधेरा है ज़ैनब के सर पे भैया का साया मौजूद है, मगर सुबह आशूर होगी ना अकबर बाकी बचेंगे, ना कासिम रहेंगे, ना हुसैन रहेंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, सुबह आशूर नमूदार हुई, आज़ान फजर का वक्त आया। इधर आज़ान फजर नमूदार हुई। हुसैन के पास अपना एक मुअज्जिन था। हुसैन ने अपने मुअज्जिन को रोका और कहा कि आज अली अकबर तुम आज़ान दो। अली अकबर आज तुम आज़ान दो। अज़ीज़ान गिरामी, अकबर का अज़ान पर गुलदस्ते अज़ान पर गए। उलमा पढ़ते हैं, मैंने उलमा से सुना है, हुसैन ने अकबर के पास जाकर कहा, ए अली अकबर, जरा आज़ान को
आजान को इस तरीके से देना कि खैमों में मेरी बहनों तक आजान की आवाज पहुंच जाए। एक मर्तबा अली अकबर का दिल बेचैन हुआ, हाथों को जोड़ा, आप बाबा जान, आप तो इमाम है, एजाज़ इमामत दिखा दीजिए, अरे कुछ ऐसा मौजिज़ा कर दीजिए। ए बाबा, खैमों में आपकी बहनें मेरी आजान को सुने, मदीने में मेरी सुगरा अरे मेरी आजान को सुने। अरे जैसे ही कहा अल्लाह अकबर, खैमों में बहने बेचैन, मदीने में सुगरा, अरे नारियों में सलवा, अरे देखो कहीं मेरा अकबर तो नहीं आया। अरे मैं अकबर के आजान की आवाज सुन रही हूँ। आजान हुई, सुबह आशूर, अली अकबर भी आए। बाबा अरे मुझे लड़ने की इजाजत दे दीजिए, ए बाबा मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। बाबा एक मर्तबा हुसैन ने अपने बेटे की जानिब निगाह की और कहा, बेटा अरे तू तो हम शक्ले पैगंबर है बेटा, तू तो हम शक्ल नबी है बेटा, अरे जा इजाजत लेनी है तो अपने फूफी से इजाजत ले। रिवायत कहती है कि हजरत अकबर फूफी के पास आए हैं, इजाजत ली है, वो बात मुझे बयान नहीं करनी है, बस असल शहादत पेश करता हूँ और जहमत तमाम। इजाजत ली है, अपनी मादर के पास आए हैं, माँ से इजाजत ली है। ऐसे खैमे से निकले हैं अली अकबर के जैसे भरे घर से कोई जवान जनाजा निकला करता है। रिवायत कहती दो शख्सियतें खैमों से ऐसे निकली है, एक अली अकबर की शख्सियत है, एक हुसैन है। दोनों ऐसे निकले हैं कि जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। अली अकबर को हुसैन ने रुखसत किया, बेटा खुदा हाफिज। अली अकबर जाने लगे, देखा कि पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, अरे बूढ़ा बा कमर को थामे हुए पीछे पीछे आ रहा है। अकबर घोड़े से उतरे, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। हुसैन ने क़यामत ग़ैर जुमला कहा, अली अकबर अरे काश तुम साहिबे औलाद होते तो एक बाप के दर्द को समझ लेते। जाओ अकबर खुदा हाफिज, मगर बाप को मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर मैदान में आए, जंग करना शुरू की, जंग करते जाते हैं। अली अकबर अलैहिस्सलाम ने जंग की है। इसी असना में अज़ीज़ाने गिरामी अली अकबर को ज़ालिमों ने घेर लिया, तीरों तलवारों की बारिश शुरू हुई। अज़ीज़ाने गिरामी उलमा पढ़ते हैं कि किसी लईम ने अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी को मारा और तोड़ दिया। अब अली अकबर से घोड़े पे सबदा न गया। अली अकबर घोड़े से जमीन की जानिब आए, आवाज बुलंद की, अलैका मिन्नी अस्सलाम, अलैका मिन्नी अस्सलाम। इस आवाज का सुनना था। हुसैन ने अपनी कमर को थामा, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं और कहते हैं ऐना ऐना अली, ऐना ऐना अली, ए अली कहाँ हो, ए अली कहाँ हो। हुसैन नजफ के अली को बुला रहे हैं या करबला के अली को, का फिलहाल नजफ के अली को बुला रहा हूँ कि मेरी मदद करो। करबला के अली को कह रहा हूँ कि मुझे बताओ ए मेरे बेटा कहाँ हो। अज़ीज़ाने गिरामी जब चला ना गया तो घुटनियों और कोहनियों के बल अली अकबर के जनाजे के पास आए, अली अकबर के पास आए। अली अकबर की सांसें चल रही हैं। रिवायत कहती है अली अकबर ने वसीयत की है। अली अकबर ने वसीयत क्या की, अली अकबर ने कहा कि बाबा मैं सुगरा से वादा करके आया था, मैं सुगरा से वादा करके आया था, आज आखिरी बार मुझे सुगरा का दीदार करा दीजिए। खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। अगर आप परदेश में हैं तो आपको अपनी बहनों की तो जरूर याद आती होगी। हमारे साथ अक्सर हम ऐसे हादसात को देखते हैं कि किसी भाई का परदेश में इंतकाल हो गया। आप जरा तसव्वुर कीजिए उसकी बहन का वतन में क्या आलम होगा जिसके भाई का परदेश में इंतकाल हो जाए। अभी हमने कुछ ऐसी मौतें देखी, एक मदीने में किसी भाई का इंतकाल हुआ, एक सऊदी में किसी भाई का इंतकाल हुआ। यकीनन इनके घर वालों पर कयामत टूटी थी। अज़ीज़ाने गिरामी किसी का भाई अगर परदेश में मर जाए उस बहन के दिल पर क्या गुजरती है। अकबर कह रहे बाबा अरे मुझे बहन का दीदार करा दीजिए। अरे हुसैन ने एजाज इमामत से 2 उंगलियों को उठाया, अकबर ने 2 उंगलियों के दरमियान देखा। अरे बाबा अरे मेरी बहन दरवाजे पे
बैठी हुई कह रही है, ऐना की ऐ मेरे भैया कहाँ हो, ये देखना था। अरे हुसैन ने महसूस किया अकबर के सीने में दर्द है। अब जो हाथों को हटाया तो क्या देखा, अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी टूट चुकी है। अकबर सब्र करना, अकबर सब्र करना। हुसैन ने अपने घुटनों को जमीन करबला पर रखा, आस्तीनों को चढ़ाया और आस्तीनों को चढ़ाने के बाद में अजीजान गिरामी एक हाथ सीने पर रखा, दूसरे हाथ से बर्छी को खींचा। अब जो बर्छी को खींचा, अरे बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा, हाय अली अकबर इस दुनिया से रुखसत हुए। हुसैन ने जनाजे को उठाया, अरे कभी उठाया कभी रखा। अरे बनी हाशिम के बच्चों, बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा है।